श्री कृष्ण कैसे हुए कन्हैया बड़े रोचक कथा। एक दिन वासुदेव प्रेरणा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य गोकुल पधारे। नंद यशोदा ने आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल लिया। जब आने का कारण पूछा तो गर्गाचार्य ने बतलाया कि पास के गांव के बालक ने जन्म लिया है, नामकरण के लिए जाता हूँ। बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता था तो सो मिलने को आया हूँ। यह सुनकर नंद यशोदा ने अनुरोध किया कि बाबा, हमारे यहाँ भी 2 बालक ने जन्म लिया है, उनका भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने मना किया, तुम्हें है हर काम जो शोर से करने की आदत। कंस को पता चला तो मेरा जीना मुहाल कर देगा। नंद बाबा कहने लगे, भगवान, गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम न किसी को बतलाएंगे। गर्गाचार्य तैयार हुए। जब रोहिणी को सुना कुल पुरोहित आए हैं, गुड़खान बखान करने लगी। यशोदा बोली, गर्ग इतने बड़े पुरोहित थे तो ऐसा करो, अपने बच्चे हम बदल लेते हैं, तो मेरे लाला को और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर जाऊंगी। देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। माताएं परीक्षा पे उतर गईं। बच्चे बदल गौशाला में पहुंच गई। यशोदा के हाथ में बच्चे को दे गर्गाचार्य कहने लगे, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिड़ होगा। अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा, तो एक का नाम राम होगा और बल में इसके समान कोई ना होगा। तो एक का नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम बलराम होगा। यह किसी में भी कोई भेद नहीं करेगा, सबकी अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो एक नाम संकरण हुआ। अब जैसे ही रोहिणी की गोद के बालक को देखता है तो गर्गाचार्य मोहित मूर्तियाँ में खो गए, अपनी सारी सुध भूल गए। खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। गर्गाचार्य न बोलते ना ही हिलते, न जाने इस तरह कितने पल निकल गए। यह देख बाबा यशोदा घबरा गए, हिलाकर पूछने लगे, बाबा क्या हुआ? बालक का नामकरण करने आए हो, क्या भूल गए? यह सुन गर्गाचार्य को होश आया और एकदम बोल पड़े, नंद, तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं है। यह कहते ही जैसे ही उन्होंने उंगली उठाई तभी कान्हा ने आंखें दिखाई। कहने वाले थे गर्गाचार्य की यह तो साक्षात भगवान है। तभी कान्हा ने आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य को धमकाया, बाबा मेरा भेद नहीं खोलना, मैं जानता हूँ बाबा यहाँ दुनिया का भगवान क्या करता है, उसे पूछ कर अलमारी में बंद कर देती है। तो मैं अलमारी में बंद होने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूँ। अगर आपने भेद बतला दिया, मेरा हाल क्या होगा यह मैंने तो समझा दिया। मगर गर्गाचार्य मान नहीं पाए और जैसे ही दोबारा बोले ये साक्षात, तभी कान्हा ने फिर धमकाया, बाबा मान जाओ, नहीं तो जुबान नहीं रुक जाएगी और एक उंगली उठी की उठी रह जाएगी। यह सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था। पास बैठे नंद यशोदा को कुछ पता ना चला था। अब गर्गाचार्य बोल उठे, आपके इस बेटे का नाम अनेक जैसे कर्म करता जाएगा वैसे नए नाम होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इनके इस बार काला रंग पाया इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। इससे पहले कई रंगों में बताया। मैया बोली, बाबा यह कैसा नाम बताया है? इसे बोलने में तो जीभ में चक्कर खाया है, क्या सान नाम बतला दें? तब गर्गाचार्य कहने लगे, मैया तुम इसे कन्हैया कहना, कान्हा, किशन या किशन कह लेना। यह सुनकर मैया मुस्कुरा उठी और सारी उम्र कान्हा कहकर बुलाती रहीं।